अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजर अब्बास खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रैंक। नाज़रीन, आज हमने जो हल्का इंतखाब किया है वो है NA88 यानी कि खुशाब 2। आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्का खुशाब का जो है NA88 कि इसमें कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में होंगे, किस किस पार्टी से होंगे और किस उम्मीदवार के ज़्यादातर चांसेस हैं। पहले तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इस हल्का में पिछली बार कौन MNA बना था या इसको पिछली बार क्या क्या नाम दिए जाते रहे। पिछली बार इसी हल्के का नाम NA94 था, जबकि उससे पिछले जो इलेक्शन थे 2013 या 2008 या 2000 जो आपके पास 2008 और 13 में इसको NA70 का नाम दिया जाता रहा। 2013 और 2008 के इलेक्शन में इधर से मलिक शाकिर बशीर अवान जीते थे, जबकि 2018 में यहाँ से मलिक एहसानुल्लाह टिवाना जीते थे। मलिक शाकिर बशीर अवान 2008 से लेकर 2023 यानी कि आज की डेट तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, जबकि मलिक एहसानुल्लाह टिवाना जो कि 2012 में PTI में शामिल तो हुए थे लेकिन इलेक्शन 2012 में नहीं लड़ा था, 2013 का इलेक्शन नहीं लड़ा था PTI की टिकट पे, लेकिन 2018 में उन्होंने सियासी मकबूलियत देखते हुए PTI की 2018 का जो इलेक्शन है वो बल्ले के निशान पे लड़ा था सरदार शुजा खान के साथ मिलकर, जहाँ पे उनके जो दूसरे कैंडिडेट हैं MPA के कैंडिडेट हैं सरदार शुजा खान को तो शिकस्त हो गई थी लेकिन वो जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। सिनेरियो ये कि 3 अब उम्मीदवार पॉसिबल जो उम्मीदवार हैं वो 3 हो सकते हैं। एक तो जो कन्फर्म है जो आना है वो है मलिक एहसानुल्लाह टिवाना जो कि सबका MNA रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो आएंगे अवामी ग्रुप यानी कि आज़ाद हैसियत से मैदान में। अब इस बात का यानी कि तहरीक इंसाफ की टिकट का कितना असर उन पे पड़ेगा ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो हैं जो कि अभी बाहर हैं PTI की तरफ से, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल हैं, वो हैं मलिक गुल असगर खान बगूर जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में इसी हल्का से 44,000 वोट लिए थे, जबकि तीसरा कैंडिडेट अभी मुतज़लज़ल है कि वो यहाँ से दूसरे हल्के की तरफ कन्वर्ट होना चाहते हैं जो कि है मलिक शाकिर बशीर अवान। वो NA87 में जाना चाहते हैं लेकिन फिलहाल की घड़ी तक वो इधर ही हैं, लेकिन अगर वो उधर चले गए तो काफ़ी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि यहाँ से जो मलिक फ़ारूक बंदयाल के भाई हैं मलिक हारून बंदयाल जो कि इस हल्का से अब MNA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार। जैसे हालात दिखाई दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक ज़ाहिर सी बात है हर इंसान नविश्ते दीवार पढ़ सकता है कि अब नून लीग की गवर्नमेंट बननी है, तो ये दोनों कोशिश में हैं मलिक शाकिर बशीर अवान और हारून बंदयाल के इनको टिकट नून लीग का मिले। जबकि अगर अवाम की नविश्ते दीवार पढ़ी जाए, अवाम का फैसला पढ़ा जाए तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन जो सबका MNA हैं वो मुनहरफ हो चुके हैं, PTI को छोड़ चुके हैं, तो वो अब आज़ाद में, लेकिन PTI पे जो उम्मीदवार आना चाहता है वो बाहर है। लेकिन अगर लड़ने दिया जाएगा गुल असगर खान बगूर को तो काफ़ी उम्मीद है कि ये जो पार्टी वोट है ये उनको पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और वो जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। एक इस वजह से कि PTI का वोट बैंक उनको पड़ा है, दूसरा उनका जो अपना मोस्टली वोट बैंक है वो इसी हल्का में तहसील नूरपुर में और तहसील कैदाबाद। जबकि नुकसान क्यों होना है सबका MNA मलिक एहसानुल्लाह टिवाना को, एक तो डेंट उनको ये पड़ा है कि यहाँ से जिस हल्का से वो जीते थे वहां पे उनके पास तहरीक इंसाफ की टिकट थी, अब तहरीक इंसाफ की टिकट भी नहीं रही, और दूसरा वो जो हल्का है वो अब तब्दील कर दिया गया, जहाँ पे पहले खुशाब जोराबाद हमुका उनकी तरफ होता था उसी हल्का में होता था, अब वो नहीं है, अब उसकी जगह कैदाबाद को शामिल किया गया है, जिसका बहुत सारा फायदा PTI को या मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है हारून बंदयाल उनको हो सकता है। लेकिन अगर इस सिनेरियो में देखा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाकिर बशीर अवान को देती है टिकट और हारून बंदयाल आज़ाद हैसियत में आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुल असगर खान बगूर आते हैं, तो इन तीनों का तजज़िये से हिसाब से देख लें कि शाकिर बशीर अवान का वोट बैंक गिर जाएगा इस सूरत में, क्योंकि जो आपके पास कैदाबाद है उसमें बंदयाल बिरादरी का बहुत सारा वोट बैंक है, तो उधर से उसको वोट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इस तरह शाकिर बशीर अवान का वोट बैंक भी गिरेगा। लेकिन उधर से देखें हारून बंदयाल में तो वो नए कैंडिडेट हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको वोट भी ज़्यादा तहसील कैदाबाद से मिलेगा।
लेकिन गुल असगर खान बगूर जिनके पास 44,000 अपना वोट बैंक था, इसी एरिया थाल का एरिया था, फिर उनकी जो जहाँ पे वो रेजिडेंट हैं यानी कि रंगपुर बगूर आदिकोट के, उसी के साथ तहसील कैदाबाद है, तो उधर भी उनका कुछ वोट बैंक अपना भी है। साथ में जो पीटीआई का जो नाम है, पीटीआई का जो टैग है, वो भी उनको वोट बैंक दिलाएगा। तो जो दोनों दूसरे कैंडिडेट हैं उनका हल्का भी तब्दील हुआ है और एक ने पार्टी भी छोड़ी है। इसका अल्टीमेटली फायदा गुल असगर खान बगूर को होना है अगर वो इलेक्शन लड़े। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि जो आज़ाद हैसियत में मलिक एहसान उल्लाह टिवाना है वो ही इस हल्के से जीत पाएंगे, क्योंकि एक तो वो पिछली बार एमएनए बने थे, दूसरा इस हल्के से उनको एडवांटेज काफ़ी है क्योंकि हल्का हल्का है, दूसरे हल्के से भी उनको वोट बैंक पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली जो फेवरेट होंगे अगर हारून बंदयाल, शाकिर बशीर या एहसान उल्लाह टिवाना में देखा जाए तो मलिक एहसान उल्लाह टिवाना होंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।